अगर आपके फेसबुक एड्स रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीपसीक के ऊपर एक ऐसा फीचर और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मेथड लेकर आया हूं कि जिसमें आप अपने तमाम के तमाम फेसबुक के डिटेल्स को, रिजल्ट्स को, उसके स्क्रीनशॉट्स, ऐड कॉपीज, ऑडियंस स्क्रीनशॉट और आपका क्रिएटिव का जो स्क्रीनशॉट है वो आप डीपसीक को दे देंगे तो वो प्रॉपर एनालिसिस करेगा और उसके बाद आपको जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी आपको फर्दर उसकी बेहतरी के लिए काम करना होगा, वो तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। डीपसीक हर एक फील्ड में सिरायत कर गया है, हर एक फील्ड में अब अपनी ज़रूरत को प्रायोरिटाइज कर दिया है। अब फेसबुक एड्स के ऊपर भी जैसे कि मैं पूरी सीरीज़ लेकर चला था तो वहाँ पर आप लोगों से बहुत सारे लोग कहते थे सर हमारे ये एड्स हमने चलाए थे, इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह आ रहे हैं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसमें बेहतरी के लिए क्या कर लेना चाहिए, एक मतलब ऑडिट कर लें। अब ह्यूमन बीइंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या डीपसीक भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता? आज के इस वीडियो में मैं भी इसको टेस्ट करूँगा और आपको भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे एक अमेजिंग रिजल्ट और नई नई चीज़ें यहाँ पर मुझे देखने को मिली। अब ये क्या है, ये सारी चीजें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाकर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह एआई बेस्ड वीडियोस, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अच्छा जी, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। अब मैंने अपने फेसबुक एड अकाउंट से अपना एक एड ओपन करके वहां से कुछ चीजों के स्क्रीनशॉट्स मैंने डीपसीक को देने का प्लान किया ताकि इस कैंपेन का ऑडिट करे और रिकमेंडेशंस बताएं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो रिजल्ट्स मेरे पास आए थे उसको मैंने सामने रखा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप सीटीआर और इनके भी अलग अलग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद एड सेट के जो ऑडियंस है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद जो ऐड कॉपीज़ आपके होते हैं, देखें जैसे कि ये जो मैंने टारगेटिंग की है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया सारा। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्दर क्या किया कि ऐड के ऊपर चला गया। ठीक है, ऐड के ऊपर जाने के बाद मैंने जो मेरा क्रिएटिव यहाँ नज़र आ रहा है ये ऐड कॉपीज़ और उसके बाद जो नीचे ये वाला प्राइमरी टेक्स्ट और ये जो आ रहा है हेडलाइन, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप डीपसीक को देंगे ना वो उतना ही अच्छा एनालिसिस करने में कामयाब होगा। अब ये तमाम स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद मैं आ गया डीपसीक में और यहाँ पे मैंने कहा कि मेरी एक कैंपेन है उसको आपने ऑडिट करना है और उसकी मुझे रिकमेंडेशंस और बेहतरी के लिए मुझे स्टेप्स बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई विल गिव यू फेसबुक स्टैट्स एंड एड क्रिएटिव एड कॉपी ऑडियंस स्क्रीनशॉट इन अटैच्ड, प्लीज एनालाइज एंड लेट मी नो। ठीक है, ये मैंने अटैचमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसने इमेजेस के ऊपर जो एनालिसिस करना था वो मुझे बताया कि आपका हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट ये है, विजुअल आपने ये यूज किया। सबसे पहले उसने कंफर्मेशन दे दिया इमेजेस को रीड करने के बाद। ठीक है, अब